अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बियोलॉजी विद अदर साइंसेस कि हमारे पास जो बियोलॉजी है उसकी दूसरी साइंसेस से क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है। तो हम इसमें स्टडी करते हैं क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंस। जैसे हमारे पास केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है एंड अर्थ साइंस वगैरह तमाम चीज़ों के हम देखेंगे कि इसमें हम बियोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं या बियोलॉजी का इनसे क्या ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री। बायो से मुराद है लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कंपोनेंट जितने भी हैं उसमें केमिकल रिएक्शंस या जितने भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो केमिकल्स के अकॉर्डिंग है उसको हम स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ठीक है, हम इसमें स्ट्रक्चर और डिफरेंट केमिकल्स के रिएक्शंस को स्टडी करते हैं सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम, जो कि तमाम जानदारों में प्रेजेंट होते हैं। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, हम सब जानते हैं, और इसमें जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। एंड द रिस्पायरेशन एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल इंक्लूड होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिज़िक्स। जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं बायो से क्या मुराद है। बायो कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ को, एंड फिज़िक्स से मुराद कि किसी भी चीज़ के फंक्शन के परफॉर्म होने को फिज़िक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर कंपोनेंट जो है ना अपना वर्क कर रहा होता है, इसमें वर्क के अकॉर्डिंग होती है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, के फ़िज़िक्स के जो कवानीन हैं उसको हम स्टडी करते हैं। विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बायोफिजिक्स विल स्टडी द रूल ऑफ लीवर, कि हम जो लीवर है हमारा वो कैसे काम कर रहा है। एंड मोशन फर्दर अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मसल्स, कि हमारे मसल्स, बोन्स और जो जॉइंट्स हैं तमाम के तमाम कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास है कंप्यूटेशनल बियोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बियोलॉजी साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, जिसमें साइंटिस्ट मैथमेटिकल जो मॉडल्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, और इस तरह के डिफरेंट हमारे पास बियोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं जिसकी रिलेशनशिप होती है हमारे पास कंप्यूटर के साथ। तो इट इन्वॉल्व द एनालाइजिंग द बियोलॉजिकल डेटा, जैसे हमारे पास कई सारा डेटा है उसको हमने एनालाइज करता है। ये तमाम चीज़ें तमाम किस्में हो रही हैं कंप्यूटेशनल बियोलॉजी में हो रही हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। हम जानते हैं तमाम के तमाम जो हमारे पास प्रोटीन्स की जितनी भी टाइप्स हैं वो तमाम किससे मिलकर बनती हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो उससे तो तब वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स फोर्थ हमारे पास जो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं। तो इसमें हम स्टडी करते हैं कि कौन सी रीजन में कौन सी जो स्पीशीज़ हैं उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी दुनिया में रीजन्स हैं वहाँ पर कौन कौन सी डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि ऐसे रीजन जहाँ पर क्लाइमेट हमारा डिक्रीज यानी कि कोल्ड हो, बहुत ज़्यादा मौसम वेदर जो ठंडा हो, तो वहाँ पर डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज़ होंगे। और ऐसा हमारे पास रीजन है जहाँ पर जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जैसे कि हमारे पास गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा हो जाता है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस चीज़ के अकॉर्डिंग होंगी, क्लाइमेट के चेंज के मुताबिक चलती हैं। तो उसके बाद है बायोस्टैटिस्टिक। इसमें क्या होता है, डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक टू एनालाइज। यहाँ पर भी हम डेटा को क्या करते हैं, अपने एनालाइज करते हैं। इसमें बेसिक जो कंपोनेंट है वो कंप्यूटर के ज़रिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमारे पास जो है ना डेटा एनालाइज किया जाता है। अब ये क्या करता है, अपना एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अहम रोल प्ले करता है इन द बियोलॉजिकल रिसर्च। इसके ज़रिए हम जो है ना बियोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हैं। हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ, जितने भी हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इदारे होते हैं, वो इसके ज़रिए पहले जो लोगों का या इंसानों का किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेटा इकट्ठा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीड करते हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑफ द products or the process for various field including the healthcare, agriculture and environmental management। इसमें क्या होता है कि हम ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं फ़ायदा पहुंचाने के लिए इंसानों को या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं इसमें हमारे पास एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसके ज़रिए हम इंसुलिन बनाते हैं टू ट्रीट एंड डायबिटिक पेशेंट जिनको शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, उनका इलाज करने के लिए। तो लास्ट हमारे पास है
बायो इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स से मुराद कि हम कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं जो कि हमारी जो इकोनॉमिक है उसको इकोनॉमिकल जो पोजीशन है उसको बेहतर बनाने के लिए। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन बायो इकोनॉमिक साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट की या एनिमल की ज़्यादा से ज़्यादा कह लें कि उसकी जो ग्रोथ है या उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमें उससे ज़्यादा पैदावार हासिल हो। तो स्टूडेंट्स ये आज आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम इसको स्टडी करेंगे करियर्स इन बायोलॉजी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।